वेलकम टू ई ज्ञान। चलिए आज हम लोग ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। देखें कि इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है। टेस्ट डाटा ऑफ ए सिंगल फेज 250/500 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर्स आर। ओसी टेस्ट दिया हुआ है 250 वोल्ट 1 एम्पियर 80 वाट ऑन एलवी साइड, और एससी टेस्ट दिया हुआ है 20 वोल्ट 12 एम्पियर 100 वाट ऑन एचवी साइड। क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी। इसका मतलब है हम लोगों को एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है, वो भी रेफर टू प्राइमरी करना है। ठीक है, ये ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के डाटा दिए हुए हैं। ओपन सर्किट जो है वो एलवी साइड में हो रहा है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है वो एचवी साइड में हो रहा है। ट्रांसफार्मर का डाटा क्या गिवन है, तो वो है सिंगल फेज 250/500 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया गिवन रेशियो जो है वो 250/500 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं ये 250 और 500 में से लो वोल्टेज कौन सा है, तो ये लो वोल्टेज है और ये हाई वोल्टेज है। ठीक है, अब इन दोनों में से एक प्राइमरी होगा एक सेकेंडरी होगा, तो अपन जानते हैं कि जो पहले लिखा हुआ रहता है उसको अपन लेते हैं प्राइमरी और जो बाद में लिखा रहता है उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी। तो इसका मतलब है लो वोल्टेज हुआ प्राइमरी और हाई वोल्टेज हो गया सेकेंडरी। ठीक है, अब चलिए अपन चलते हैं ओपन सर्किट टेस्ट की तरफ। ये टेस्ट जो है उनमें से पहले अपन ओपन सर्किट लेते हैं, बाद में शॉर्ट सर्किट लेंगे। ओपन सर्किट कहाँ हो रहा है, एलवी साइड में, तो अपन ने लिख लिया ओपन सर्किट टेस्ट है एलवी साइड में हो रहा है, और एलवी क्या है, वो है प्राइमरी। तो इसका मतलब एलवी साइड या फिर प्राइमरी में ये परफॉर्मर है। डाटा क्या क्या दिए हैं, 250 वोल्ट मतलब वीओसी हो गया 250 वोल्ट, 1 एम्पियर तो आईओ हो गया 1 एम्पियर, और 80 वॉट है मतलब ये पावर है, तो पावर ओसी इज इक्वल टू 80 वॉट है। जो ओपन सर्किट टेस्ट के समय में जो करंट होता है उसको अपन आई जीरो बोलते हैं, और ये क्या होता है, नो लोड करंट। ठीक है, तो ये हो गया नो लोड करंट, ये हो गया अप्लाइड वोल्टेज, और ये हो गया हमारा पावर जो कि कोर लॉस कहलाती है। ठीक है, अब देखें अपन लोग कि जो ट्रांसफार्मर है उसके ओपन सर्किट टेस्ट में अपन कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, 250 वोल्ट, और ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग दी हुई है उसमें भी क्या है, प्राइमरी का वोल्टेज 250 वोल्ट है, मतलब अपन इसको रेटेड वोल्टेज में जो है ऑपरेट कर रहे हैं। जब हम ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं तो हम कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, जो उसकी रेटिंग है प्राइमरी साइड की। ठीक है, और जो करंट होता है वो बहुत स्मॉल करंट फ्लो होता है नो लोड टेस्ट में, ओपन सर्किट टेस्ट में, और उसकी वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर। चलिए अपन लोग इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसा कि हमने ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में पढ़ा है, तो अपन जानते हैं कि ये जो पावर है, पावर का फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाई। नॉर्मल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला। चूंकि हम ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं तो पावर कौन सी होगी, ये ओपन सर्किट की पावर होगी। वोल्टेज कौन सा होगा, ये भी ओपन सर्किट का ही वोल्टेज होगा। करंट कौन सा होगा, तो वो भी ओपन सर्किट टेस्ट का ही करंट होगा। पावर फैक्टर कौन सा होगा, तो वो भी होगा कॉस फाई जीरो, मतलब नो लोड पावर फैक्टर। यहाँ पर अपने को डब्ल्यू सी ओ सी दिया हुआ है, वी ओ सी दिया हुआ है और आई जीरो दिया हुआ है, सिर्फ अपने को कॉस फाई जीरो नहीं पता है, तो अपन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस फाई जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू ओ सी अपॉन वी ओ सी इंटू आई जीरो। वैल्यूज पुट करें, डब्ल्यू ओ सी कितना है, तो ये है 80 डिवाइडेड बाई वी ओ सी कितना है, तो वी ओ सी दिया है 250 मल्टीप्लाइड बाई आई ओ कितना दिया है, तो वो दिया है 1। कितना आ जाएगा ये, यदि हम इसको कैलकुलेट करें, कॉस फाई जीरो को कैलकुलेट करें, तो कॉस फाई जीरो आ जाएगा 0.32 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस फाई जीरो आ गया अपना 0.32। हमको ओपन सर्किट टेस्ट में एक चीज़ की और जरूरत पड़ती है, वो होता है साइन फाई जीरो। तो यदि अपने को साइन फाई जीरो निकालना है तो पहले अपने को फाई जीरो निकालना पड़ेगा। तो यहीं से अपन जब कॉस इनवर्स 0.32 करेंगे तो आ जाएगा अपना फाई जीरो। तो फाई जीरो कितना आ रहा है, फाई जीरो अपन लोग देखते हैं निकाल करके, एक बार निकालें तो 71.337 आ जाएगा फाई जीरो। तो इसी से अपन निकाल लेंगे साइन फाई जीरो। तो साइन फाई जीरो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.947 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना साइन फाई जीरो भी। ये अपन ने क्यों निकाला, तो इसकी जरूरत अपने को पड़ती है, हमको इसकी जरूरत पड़ती है वर्किंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, जिसको अपन आई डब्ल्यू से शो करते हैं, उसको निकालने के लिए, और इसका फॉर्मूला होता है आई जीरो कॉस फाई जीरो। आई जीरो की वैल्यू कितनी है, तो आई जीरो की वैल्यू है 1 एम्पियर, अपन पुट कर दें 1 एम्पियर। कॉस फाई कितना है, तो कॉस फाई जीरो है 0.32, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.32, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.32 एम्पियर। ये हो गया आई डब्ल्यू, दैट इज वर्किंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। सिमिलरली आई एम क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, वो होता है आई जीरो साइन फाई जीरो। तो आई जीरो की वैल्यू कितनी है, आई जीरो की वैल्यू है 1 एम्पियर, पुट कर देते हैं अपन 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन फाई जीरो अपन ने कितना निकाला, ये निकाला है 0.947, तो ये आ जाएगा 0.947 एम्पियर। ठीक है,
तो हमने आई जीरो और आई एम निकाल लिया, ये वर्किंग कंपोनेंट है, ठीक है, वर्किंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, और ये है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, ठीक है। तो ये दोनों अपन लोगों ने फाइंड कर लिए। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसकी जरूरत पड़ती है अपने को शंट पैरामीटर ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के लिए, ठीक है। शंट पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? तो एक शंट पैरामीटर होता है R0 और दूसरा शंट पैरामीटर होता है X0। R0 कैसे निकलता है? तो R0 निकलता है, वो निकलता है अप्लाइड वोल्टेज, जो कि ओपन सर्किट टेस्ट में हमारा VOC है, और वर्किंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। अप्लाइड वोल्टेज कितना है? तो हमको पता है कि अप्लाइड वोल्टेज अपन लोग 250 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। IW हमने कितना निकाला? तो IW हमने निकाला है 0.32। यहाँ से आ जाएगा R0, और R0 की वैल्यू कितनी आ रही है? तो वो आती है 781.25 ओम। सिमिलरली यदि अपने को X0 निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? भी ओम्स लॉ से निकलेगा। ये कैसे निकलेगा? तो ये भी होगा अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। कौन सा करंट? तो ये हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग करंट। VOC कितना है? तो हम जानते हैं VOC 250 है, डिवाइडेड बाय IM कितना निकाला अपन ने? 0.947। पुट कर दीजिए 0.947। जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो X0 की वैल्यू कितनी निकलेगी? देखते हैं अपन लोग। X0 निकलता है 263.99 ओम, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना X0, ठीक है। तो हम लोगों ने शंट पैरामीटर्स ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट जो है R0 और X0 दोनों कैलकुलेट कर लिए। अब अपन देखते हैं कि ये कहाँ पर निकले हैं, किस तरफ रिफर होकर निकले हैं। तो जो हमारा ओपन सर्किट टेस्ट है वो हो रहा है LV साइड में, मतलब प्राइमरी साइड में। तो इसका मतलब इससे जो भी पैरामीटर अपन फाइंड करेंगे वो LV साइड, दैट इज प्राइमरी साइड में ही रेफर होकर निकलेगा। तो ये कहाँ पर निकले हैं? ये निकले हैं LV साइड, या अपन बोल सकते हैं कि दीज आर कैलकुलेटेड ऑन प्राइमरी साइड। तो ये दोनों पैरामीटर्स हमने फाइंड कर लिए हैं रेफर्ड टू प्राइमरी साइड, ठीक है। अब जो सीरीज पैरामीटर्स होते हैं इक्विवेलेंट सर्किट के, वो निकलते हैं अपने शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। तो चलिए अब अपन लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट का कैलकुलेशन करके देखते हैं कि उसमें क्या होता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो हो रहा है वो देखते हैं अपन लोग। ये दिया हुआ है HV साइड में, तो इसलिए हम लोगों ने लिखा शॉर्ट सर्किट टेस्ट HV साइड में। और HV साइड कौन सी है? तो इस क्वेश्चन में ये अपन देखते हैं तो 250/500 वोल्ट है, तो इसमें से HV कौन सा है? ये वाला साइड है HV, और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेकेंडरी, ठीक है। तो सेकेंडरी जो है वो HV साइड में है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। देखिए अपन ने यहाँ पर भी लिख के रखा था कि 500 HV है, और वो क्या है? सेकेंडरी। तो हमने लिख लिया HV साइड को सेकेंडरी में, ठीक है। डाटा क्या क्या दिए हुए थे? तो डाटा दिए हुए थे हमको 20 वोल्ट, तो हमने लिख लिया VSC इज इक्वल टू 20 वोल्ट। 12 एम्पियर है तो ISC इज इक्वल टू 12 एम्पियर, और 100 वाट है तो ये होगी पावर, तो पावर इज इक्वल टू 100 वाट, ठीक है। तो ये अपन ने शॉर्ट सर्किट टेस्ट के डाटा भी लिख लिए, जो कि HV साइड दैट इज सेकेंडरी साइड में परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये जो भी VSC, ISC और ये WSC है, अपन इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये सेकेंडरी में हो रहे हैं, तो अपन इसको लिख सकते हैं V02। ISC को अपन लिख सकते हैं I02, और WSC को लिख सकते हैं W02। ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेफर्ड टू सेकेंडरी। 0 जो है वो रिप्रेजेंट करवा रहा है कि इट इज रेफर्ड टू सेकेंडरी, दिस इज रेफर्ड टू सेकेंडरी, दिस इज रेफर्ड टू सेकेंडरी। ये सब चीजें हम लोगों ने सेकेंडरी में कैलकुलेट की है। चलिए अब अपन इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग निकाल लेंगे Z02, वो क्या होगा? V अपॉन I। ओम्स लॉ से सिंपल। V कौन सा लेंगे अपन? ये V02 जो हमने इस टेस्ट में निकाला है। I कौन सा लेंगे? जो अपन ने इस टेस्ट में निकाला है, तो इस टेस्ट का है 12 एम्पियर, ठीक है। तो ये I02 वैल्यूज पुट कर दें, तो VO2 था 20 और IO2 था 12, मतलब कि सेकेंडरी का वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेकेंडरी का करंट। तो ये कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेट करें, 1.667 ओम। तो ये हो जाएगा हमारा Z। अब यदि हमको रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस निकालना है, तो पहले अपन रेजिस्टेंस निकालें। तो रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला अपने को पता है कि पावर का एक फॉर्मूला होता है I²R। ये हमने पढ़ा हुआ है, एक जनरल फॉर्मूला है। पावर कौन सी लेंगे? जो इस टेस्ट की पावर है, तो इस टेस्ट की पावर कितनी है? वो है W02, तो अपन लिख देंगे W02। करंट कौन सा लेंगे? तो इसी टेस्ट का करंट लेंगे, वो क्या है? वो है I02, तो अपन लिख देंगे I02। तो रेजिस्टेंस कौन सा निकलेगा? वो भी इसी टेस्ट का रेजिस्टेंस निकलेगा, R02, ठीक है। वैल्यूज पुट करें, तो W02 की वैल्यू कितनी है? वो है 100 वाट। तो 100 इज इक्वल टू I02, आई कितना दिया हुआ है? वो 12, तो अपन लिख देंगे 12 का स्क्वायर। R02 की वैल्यू अपने को नहीं पता है, तो उसको एज इट इज लिखेंगे। यहाँ से अपन निकाल लेंगे R02 कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो ये आ जाएगा R02, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इसको कैलकुलेट करके देखिए एक बार। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा
44 ओम। ये हो गया हमारा R02। अब अपने को निकालना है x, तो अपने को z का एक फॉर्मूला मालूम है, z इज इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, z कौन सा लेंगे, इसी टेस्ट का z लेंगे जो Z02 है, r कौन सा लेंगे तो इसी टेस्ट का r लेंगे जो R02 है, तो x कौन सा वो भी इस टेस्ट से आने वाला हो जाएगा x02। तो यहीं से यदि अपन लोग x02 को कैलकुलेट करना चाहें, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट Z02 स्क्वायर माइनस R02 स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करते हैं अपन लोग, Z02 कितना दिया था, वो आया था 1.667, तो रख देते हैं 1.667 का स्क्वायर माइनस R02 कितना है तो 0.6944, 0.6944 का स्क्वायर, ये कर दिया अपन ने। तो x02 निकल आएगा यहाँ से, और x02 की वैल्यू क्या निकलेगी उसको एक बार निकाल करके देखिए, तो आ रहा है 1.5151 ओम। ये हो जाएगा अपना x02। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया, ये R02 भी अपना निकल गया और ये हमारा x02 भी निकल गया। मतलब सीरीज ब्रांच के दोनों कंपोनेंट R और X हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब ये जो दोनों कंपोनेंट हमने निकाले हैं R0 और X0, R02 और X02, ये दोनों कहाँ पर रेफर निकले हैं, तो जहां पर ये टेस्ट परफॉर्म हो रहा था, ये टेस्ट कहाँ पे परफॉर्म हो रहा था, तो वो हो रहा था सेकेंडरी साइड में। इसका मतलब है ये दोनों जो निकले हैं ये कहाँ पर रेफर होकर निकले हैं, तो ये दोनों जो हैं दे आर रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड। ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट परफॉर्म हो रहा था सेकेंडरी में, इसलिए जो दोनों पैरामीटर्स हम कैलकुलेट यहाँ पे कर पा रहे हैं ये दोनों ऑलरेडी रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड ही निकले हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी, मतलब हमको रेफर करना कहाँ पर है, प्राइमरी में रेफर करके निकालना है। चलिए अपने इन दोनों को प्राइमरी में रेफर करके निकालें। तो जब मैं प्राइमरी में रेफर करूंगा, R01 उसका नाम रहेगा, इट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी। प्राइमरी पे जब रेफर करना रहेगा तो कैसे निकलता है, तो प्राइमरी के टर्म्स को न्यूमरेटर में लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, डिनोमिनेटर में अपन सेकेंडरी के टर्म्स लेते हैं और सेकेंडरी का रेजिस्टेंस लिखते हैं अपन लोग। ठीक है, तो सेकेंडरी का रेजिस्टेंस कितना था वो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है, N1/N2 भी हमको पता है, तो N1/N2 क्या होता है, वो V1/V2 के बराबर होता है, और कितना है तो वो है 250/500। तो चलिए अपन लोग लिखें 250/500 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R02, तो हमने अभी अभी निकाला था, वो था 0.6944, तो रखते हैं 0.6944। तो R01 कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो R01 आ जाएगा 0.1736 ओम। बिल्कुल सेम वे में अपन लोग कैलकुलेट कर लेंगे X01, दैट इज रिएक्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी। फिर से वही फॉर्मूला, यदि प्राइमरी में रेफर करना है तो प्राइमरी के टर्म्स न्यूमरेटर में, सेकेंडरी के टर्म्स डिनोमिनेटर में, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय X02। वैल्यूज पुट करेंगे तो N1/N2 जो होता है वो V1/V2 के बराबर होता है, और वो इतना ही होगा 250/500 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय X02 हमने निकाला था, ये था 1.515, तो 1.5151। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें तो आ जाएगा X01, तो X01 कितना आएगा, दैट इज इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी, वो कितना आ जाएगा उसको कैलकुलेट करके देखते हैं, तो वो आ रहा है 0.3788 ओम। तो ये आ गया अपना रिएक्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी, और ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी। ये दोनों अब रेफर टू प्राइमरी आ गए हैं, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी। ठीक है, शंट ब्रांच के जो पैरामीटर्स थे R0 और X0, ये तो ऑलरेडी रेफर्ड टू प्राइमरी ही थे। ठीक है, क्योंकि हमने ये ओपन सर्किट टेस्ट प्राइमरी में रख करके परफॉर्म किया था, ये वाला टेस्ट हमने सेकेंडरी में रख कर परफॉर्म किया था, तो हमको पहले सेकेंडरी में मिला, बाद में हमने उसको रेफर कर लिया प्राइमरी में। ठीक है, अब हमको ड्रॉ करना है इसका इक्विवेलेंट सर्किट। तो देखिए इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर कैसा होता है, तो वो ये दिया हुआ है। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी, हमने प्राइमरी में रेफर करके इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, जिसमें ये हो गए उसकी सीरीज ब्रांच के पैरामीटर्स, ये हो गए शंट ब्रांच के पैरामीटर्स। तो पहले अपन लोग देख लें कि शंट ब्रांच के पैरामीटर्स अपन ने कितने कितने निकाले थे, तो वो यहां पर निकाला था R01 हमने निकाला था 781.25, तो ये हो जाएगा अपना 781.25, दैट इज R0, और ये हो जाएगा X0। उसकी वैल्यू अपन ने कितनी निकाली थी, तो उसकी वैल्यू हमने निकाली थी, ये X0 हमने निकाला था 263.99, तो ये हो जाएगा 263.99 ओम, ये इतना ओम।
सिमिलरली जो सीरीज ब्रांच के पैरामीटर्स अपन निकालते हैं, ये अपन निकालते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हमने जब इसके पैरामीटर्स को कैलकुलेट किया था तो कितना आया था, ये देखिए R01 आया था 0.1736, ये हो जाएगा R01, इसकी वैल्यू आ रही है 0.1736 ओम, ये हो जाएगा X01 मतलब इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी, और उसकी वैल्यू आई थी 0.3788, तो अपन रख दे 0.3788 ओम। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट सर्किट रेफर्ड टू प्राइमरी। ये वाला वोल्टेज होता है अपना V1 और ये वाला वोल्टेज होता है V2, जिसको अपन ने प्राइमरी में रेफर कर लिया तो ये हो जाता है V2 डैश। ठीक है, ये वाला करंट अपना होता है नो लोड करंट, जो अपन लोगों ने ओपन सर्किट टेस्ट में फाइंड किया था। ये वाला करंट होता है IW और ये वाला करंट होता है IM, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा इक्विवेलेंट सर्किट रेफर्ड टू प्राइमरी। ठीक है, थैंक यू।